हेलो एंड वेलकम टू मिन टॉक इंडिया। आज हम पढ़ रहे हैं आपके क्लास 2 मैथमेटिक्स की नई टेक्स्ट बुक जॉयफुल मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 शैडो स्टोरी एंड दिस इज पार्ट 1 वीडियो। ये चैप्टर बाकी सभी चैप्टर से अलग है। पता है कैसे? क्योंकि इसमें हम स्टोरीज सुनने वाले हैं। स्टोरीज यानी कि कहानियां बच्चों को सुनने में बहुत अच्छा लगता है। शैडो स्टोरी में हम शैडोज का, परछाइयों का इस्तेमाल करते हैं कहानियों को सुनाने के लिए। परछाई जिसके साथ आपने भी बहुत खेला होगा। जब भी कमरे में लाइट्स ऑफ हो जाती है तो हम टॉर्च ऑन करके अपने हाथों से अलग अलग तरीके के शेप्स बनाते हैं ना दीवार पे, या फिर दिन के समय जब हमारी परछाई शैडो हमें रास्ते पे नजर आती है तो हम उसके साथ भी खेलते हैं। तो आज शैडो का इस्तेमाल करके जो स्टोरी सुनाया जा रहा है, ये स्पेशल स्टोरी सुनाई जाती है हमारे प्यारे भारत के कर्नाटका नाम के स्टेट में। तो कर्नाटका में ही एक गांव में ये जो दो बच्चे थे, नकुल और उसके फ्रेंड, ये लोग एक बार विलेज फेयर गांव के मेले में गए। वहाँ पे उन्होंने देखा कि पपेट्स को एक स्क्रीन के पीछे रख के परछाई बनाई जा रही है और उस परछाई को इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि जिससे एक कहानी बनती हो। और इस स्पेशल आर्ट को कहा जाता है टोगालू गोम्बियाटा इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। नकुल और उसके दोस्त को ये शैडो प्ले बहुत ही फैसिनेटिंग लगा, तो उन्होंने भी डिसाइड किया कि जब वो घर जाएंगे तो इस तरीके से अपने हाथ से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शैडोज बनाएंगे। सो लेट अस आल्सो ट्राई टू मेक सम डिफरेंट एनिमल शैडोज ऑन द वॉल यूजिंग आवर फिंगर्स। अब शैडो बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? वॉल की तरह एक स्क्रीन चाहिए, मतलब एक बैकग्राउंड, हमारे हाथ या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका हमें शैडो बनाना है, और फिर सामने की तरफ से आती हुई रोशनी। ये रोशनी ऊपर से भी आ सकती है, साइड से भी, सामने से भी, किसी भी डायरेक्शन में। बस जिस जगह पे हमें शैडो चाहिए उसके उल्टी दिशा में, ऑपोजिट डायरेक्शन में ही लाइट होनी चाहिए। तो फर्स्ट शैडो में देखो हम क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने हाथों को ज्वाइन करके, थंब को ज्वाइन करके, सारे फिंगर्स को ज्वाइन करके, इंडेक्स फिंगर को टाइटली पकड़ के और फिर लिटिल फिंगर को थोड़ा नीचे की तरफ अगर हम करेंगे तो हमें जो शैडो नजर आएगा वो किसी डॉग की तरह होगा। उसके बाद वाले शैडो में अगर हम अपने हाथों को एक्स की तरह रखेंगे और अपने अंगूठे को, थंब को इस तरीके से पकड़ लेंगे तो हमें उड़ते हुए पक्षी का शैडो नजर आएगा। उसके बाद चलो हिरन बनाते हैं। उसके लिए हम अपने एक हाथ को ऐसा बॉटल पकड़ने जैसा बनाएंगे और अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ इस तरीके से उंगलियों को फैलाएंगे जैसे सींग हो, रेनडियर जैसी शैडो बन जाएगी। और फिर हम बनाएंगे रैबिट। क्यों, मजा आया ना? अच्छा, ये शैडोज बनती कैसी है? तो हम शैडो का एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ये जो हमारा चार्ट पेपर है ये एक स्क्रीन है और मैं टॉर्च से लाइट इसकी तरफ ऑन करती हूँ। तो जब मैं लाइट ऑन करती हूँ तो मतलब यहाँ से जो रोशनी है वो सीधे मेरे चार्ट पेपर के ऊपर जा रही है। अब इसी रोशनी के रास्ते पे मैं कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मैं लाती हूँ, जैसे मेरा हाथ, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मैं लाती हूँ, मतलब रोशनी को मैं चार्ट पेपर पे इतने से जगह पे नहीं जाने दे रही हूँ और इसी वजह से पीछे मुझे शैडो नजर आती है। अब इस शैडो को हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। कैसे? अगर हम हमारे ऑब्जेक्ट को लाइट से दूर लेकर जाते हैं तो कम लाइट को हम ब्लॉक कर रहे हैं, तब शैडो छोटा होता है। अगर हम हमारे ऑब्जेक्ट को लाइट के पास लेके आते हैं, मतलब हम मोर एंड मोर लाइट को ब्लॉक कर रहे हैं। मोर लाइट को ब्लॉक करने से शैडो बड़ी साइज की हो जाती है, बिग साइज की हो जाती है। और अगर मैं लाइट को पूरा वैनिश कर दूं, इन डार्कनेस देयर इज नो शैडो। यही चीज हम हमारे आने वाले क्वेश्चंस में भी और ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो फिर शैडोज बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले रोशनी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज ऑब्जेक्ट, कोई सामान ही नहीं होगा तो परछाई किसकी बनेगी? और तीसरी चीज पीछे का बैकग्राउंड, यानी कि किसी तरीके के स्क्रीन का होना, जो कि दीवार हो सकता है, पेपर हो सकता है, या फिर कोई भी सामान। चलिए आगे पढ़ते हैं। लेट अस टॉक के क्वेश्चंस। नंबर ए, हैव यू सीन योर ओन शैडो? सो आवर आंसर इज यस। जब भी हम दिन के समय बाहर जाते हैं, प्लेग्राउंड में खेलते हैं, तब हमें रोड पे, सड़क पे अपनी परछाई जरूर नजर आती है। हैव यू सीन शैडो ऑफ अ ट्री? तो उसका आंसर भी यस है। अगर आपने नहीं देखा तो कल जब आप स्कूल जाएंगे, ट्री के शैडो को जरूर देखने की कोशिश कीजिए, वो भी आपको जरूर दिखेगा।
उसी तरीके से शैडो ऑफ अ डॉग, शैडो ऑफ अ काउ और एनी अदर एनिमल का शैडो क्या आपने देखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी इज व्हेन डू वी सी अ शैडो? व्हेनेवर देयर इज लाइट एंड अ स्क्रीन बिहाइंड द ऑब्जेक्ट वी कैन सी अ शैडो। जब लाइट होगी तो हमें परछाई यानी कि शैडोज दिखाई देगी। नंबर सी इज व्हेन डज अ शैडो वैनिश? क्या कोई ऐसा समय है जब शैडो गायब हो जाए? वैनिश मतलब पूरा गायब हो जाए, दिखाई ना दे। हाँ, अगर रोशनी नहीं होगी तो शैडो भी दिखाई नहीं देगी। सो एट नाइट, अगर एकदम अंधेरा हो, कोई भी नाइट लाइट नहीं जल रहा हो, बल्ब नहीं जल रहा हो, स्ट्रीट लाइट्स ना हो, तो ऐसे में हमें शैडो दिखाई नहीं देते। नाउ लेट अस डू फन विथ शैडोज। हमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लेने हैं इस तरीके से और फिर उनके ऊपर टॉर्च डाल के उनके शैडोज को ऑब्जर्व करना है। उनके शैडोज कितने छोटे या बड़े हैं, शैडोज का शेप कैसा है, एक्सेट्रा वी विल ऑब्जर्व। नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 1 इज विल द साइज ऑफ शैडोज चेंज ऑन चेंजिंग द पोजिशन ऑफ द टॉर्च? मतलब कि टॉर्च को अगर हम लेफ्ट से राइट साइड लेके जाते हैं तो क्या शैडो का साइज चेंज होता है? शैडो का पोजीशन तो चेंज होता ही है क्योंकि शैडो हमेशा लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में ही बनेगी। जब लाइट लेफ्ट से राइट साइड चली जाएगी तब उसका शैडो भी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ही बनेगा। और जहां तक रहा साइज की बात, तो उसका आंसर भी यस है। ऑब्जेक्ट जितना पास है वो उतना लाइट को ब्लॉक करता है, तो इसीलिए शैडो भी उतनी ही बड़ी बनती है। और ऑब्जेक्ट लाइट से जितना दूर जाता है वो कम लाइट को ब्लॉक करता है, इसीलिए शैडो छोटी बनती है। उसके बाद वाला क्वेश्चन है एट व्हाट टाइम ऑफ द डे, दिन के किस समय, किस टाइम पे इज योर शैडो द लॉन्गेस्ट? लॉन्गेस्ट मतलब सबसे लंबा। दिन के किस समय आपकी शैडो सबसे लंबी होती है? तो देखिए, अर्ली मॉर्निंग को शैडोज एकदम लंबी होती है क्योंकि सूरज की रोशनी स्लैंट होती है उस समय। उसी तरीके से शाम के समय इन द इवनिंग टाइम ऑल्सो शैडोज आर लॉन्गेस्ट क्योंकि इस समय भी सूरज की रोशनी स्लैंटेड होके आ रही होती है। दोपहर के समय सूरज एकदम सर के ऊपर होता है, इसीलिए दोपहर के समय शैडोज छोटी होती है। सो आवर आंसर इज इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग टाइम आवर शैडोज are longest. Next question, at what time of the day is your shadow shortest? तो अभी हमने देखा shortest सबसे छोटा शैडो दोपहर के टाइम होता है। At noon our shadow is the shortest. Let's go to our next activity. Let us trace. हमें हमारे आसपास की बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स को लेना है, जैसे इरेजर, लीफ, मैच बॉक्स, शार्पनर, पेंसिल, कलर और भी बहुत सारी चीज़ें। उनको हमें चार्ट पेपर के ऊपर रखना है और इस तरीके से जिस जगह पे उन्होंने पेपर को टच किया है वहां से हम पेंसिल चलाएंगे। इसे हम ट्रेस करना बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स को। इस टाइप के ट्रेसिंग से हमें हर एक ऑब्जेक्ट का ट्रेस मिल जाएगा और वो डिफरेंट शेप्स का होगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ड्रॉ द शेप्स यू गेट आफ्टर ट्रेसिंग। तो मैच बॉक्स, इरेजर, शार्पनर को ट्रेस करके हमें रेक्टेंगल शेप मिला था। बॉटल कैप, बॉल, रिंग एक्सेट्रा को ट्रेस करके हमें सर्कल शेप मिला था। यहाँ पे बहुत सारी चीजों के ट्रेसिंग बिल्कुल एक जैसे हैं, तो उसी के ऊपर हमारा अगला क्वेश्चन है। लेट अस थिंक, राइट द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट दैट हैव द सेम ट्रेस एज द थिंग्स गिवन बिलो। तो जैसे नंबर 1 इज बॉटल कैप। बॉटल कैप का ट्रेसिंग हमें बिल्कुल गोल गोल सर्कल जैसा मिला था। और वैसे ही अगर हम कॉइन को ट्रेस करेंगे, किसी रिंग को ट्रेस करेंगे, बॉल को ट्रेस करेंगे, तो उसका ट्रेसिंग भी बिल्कुल बॉटल कैप की तरह सर्कल जैसा मिलेगा। नेक्स्ट इज इरेजर। इरेजर का ट्रेसिंग हमें रेक्टेंगल शेप का मिला था। उसी तरीके से अगर हम शार्पनर को ट्रेस करेंगे, मैच बॉक्स को ट्रेस करेंगे या फिर किसी शू बॉक्स को ट्रेस करेंगे, तो उसका ट्रेसिंग भी हमें रेक्टेंगल शेप यानी कि इरेजर जैसे ट्रेसिंग का ही मिलेगा। अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम हमारे अगले पार्ट 2 वीडियो में हाइड एंड सीक करेंगे।
लेकिन हम हाइड एंड सीक नहीं खेलेंगे, शेप्स खेलेंगे। सर्कल, रेक्टेंगल, छुपन छुपाई खेलेंगे और कमरे में दिए हुए चीजों के पीछे पीछे छिपेंगे और हमें उनकी मदद करनी है ये बताने में कि वो कहाँ कहाँ छिप सकते हैं। सो लेट अस मीट वेरी सून। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।